हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज एक ही क्लास में समझे कि हमारे प्रेपोजिशंस मतलब पूर्व सर्ग क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट आर प्रेपोजिशंस। पूर्व सर्ग क्या होते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। एक पूर्व सर्ग एक शब्द है जो वाक्य में एक संज्ञा, सर्वनाम और दूसरे शब्दों के बीच में एक संबंध बताते हैं। अच्छा बच्चे ना प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे। एक क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है, वो क्या है हमारे कंजंक्शंस। प्रेपोजिशंस क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, मतलब संबंध बताते हैं कि दो नाउन्स, प्रोनाउंस है और फिर बाकी वर्ड्स के बीच में क्या कनेक्शन है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दे यूजुअली शो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, रीजन, पोजेशन एक्सेट्रा। वे आमतौर पर समय, स्थान, दिशा, तरीके, कारण, कब्जे आदि दिखाते हैं। तो वो हमें क्या क्या बताते हैं, या तो टाइम बताएंगे, जगह बताएंगे। अच्छा आप रिलेशन कैसे बता सकते हो ना, या तो आप ये बता रहे हो कि अगर कोई बच्चा है वो कहाँ है, किस टाइम पर कहाँ जा रहे हैं, तो देखो ये सब एक रिलेशन बता रहे हैं। तो ये सारे हम क्या करते हैं, ये हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं जो हमें ये सब चीजें बताते हैं कि पूरे सेंटेंस में एक्चुअल में कनेक्शन क्या है। टाइम के बारे में बात हो रही है, जगह के बारे में बात हो रही है, या डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। अब हमने ये सारे वर्ड्स देखे हैं, इन, ऑन, एट पढ़ते हैं, तो ये सब हमारे प्रेपोजिशंस ही तो होते हैं, वो एक रिलेशन ही तो बताते हैं। चलो इनको डिटेल में करते हैं, है ना। सबसे पहले हम इनको देखते हैं। हमारे हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। वो हमें क्या बताते हैं कि कहाँ, जगह कहाँ है, स्थान। दे टेल अस द लोकेशन ऑफ समथिंग। वे ये पूर्वसर्ग हर किसी चीज का स्थान बताते हैं कि वो किस जगह पे है ना। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रेपोजिशंस हमें ये बताने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले इन का हिंदी मीनिंग है में। इन इज यूज फॉर लार्जर एरियाज और एनक्लोज स्पेसेस। मे का उपयोग बड़े क्षेत्रों या संलग्न स्थानों के लिए किया जाता है। जब भी हम बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं या फिर बंद चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम इन यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। क्लियर। जैसे शी लिव्स इन लंदन, वह लंदन में रहती है। अब क्या है, बड़ी जगह है ना, तो वो क्या हो गया, हमने वहां पे इन यूज किया। ऑन देखो, अच्छा इन और ऑन में हर बच्चा कंफ्यूज होता है। इन का मतलब होता है में, ऑन का मतलब पर, मतलब आपका कोई सरफेस होना चाहिए तभी आप ऑन यूज करोगे। देख लो, इन इज यूज, ऑन इज यूज फॉर सरफेसेस, पर सतहों के उपयोग के लिए किया जाता है ना। जैसे द कीज आर ऑन द टेबल, चाबियां मेज पर है। क्लियर। आगे देखो, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो ना, ऑन से याद रखो सरफेस। नेक्स्ट वर्ड है एट। एट हमें बताता है कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट, है ना, कोई भी एग्जैक्ट प्लेस पर एक विशिष्ट या सटीक स्थान के लिए बताता है। जैसे मीट मी एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर मुझसे मिले। अब एग्जैक्टली बता दिया, आप अपने एक फ्रेंड को बता रहे हो कि मुझसे मिल, लेकिन कहाँ, बस स्टॉप पे। आपने अपने फ्रेंड को एग्जैक्टली बताया है कि उस पॉइंट पे ही मिलना है। तो जब आप एग्जैक्टली लोकेशन बताते हो तो आप लोग क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर इज यूज when something is below another object, मतलब किसी चीज के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द बेड, बिल्ली बिस्तर के नीचे है। तो अब क्या है, बेड के नीचे है, अंडर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, देखो ये वर्ड्स बहुत आसान है, बस आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। और जैसे ही आप लोग समझ लो ना कि इनका मतलब क्या है, ट्राई करो इनसे सेंटेंसेस बनाने। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बिटवीन और अमंग, दोनों का हिंदी मतलब बीच में। तो मैम इसमें डिफरेंस क्या है। बिटवीन का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच में हो, और अमंग जब बहुत सारी चीजों के बीच में हो। क्लियर। तो आज से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैम ने बता दिया है, बिटवीन का मतलब दो चीजों के बीच में, अमंग का मतलब बहुत सारी चीजों के बीच में। क्लियर।
देखो, द शॉप इज बिटवीन द पार्क एंड द स्कूल। जो शॉप है वो कहाँ पे है? पार्क और स्कूल दोनों के बीच में है, लेकिन दो ही तो चीजें, इसलिए हमने बिटवीन यूज किया है। शी इज अमंग फ्रेंड्स, वह दोस्तों के बीच में, बहुत सारे फ्रेंड्स है ना उनके बीच में, इसलिए क्या यूज किया? अमंग यूज किया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, देखो ये कितने आसान आसान वर्ड्स है। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, समय के पूर्वसर्ग। अब टाइम से पता चल जाता है कि किस टाइम, है ना? व्हेन, कब। These preposition talk about time, ऑब्वियस सी बात है, अगर prepositions of time है तो किसके बारे में बात करेंगे? टाइम के बारे में बात करेंगे, समय के बारे में बात करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारे कौन कौन से prepositions पूर्व सर्ग हमें मदद करते हैं टाइम के बारे में। सबसे पहले इन का मतलब होता है में। अभी हमने प्लेस में भी देखा था। अच्छा, इस चीज में ना कभी रटना मत कि ग्रामर का ये वर्ड यहीं आएगा, ये वर्ड यहीं आएगा। आप लोगों को अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई करना कैसे आएगा? जब आप पूरा कोर्स समझ के करोगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? लॉन्गर पीरियड्स के लिए, बड़े बड़े। वहां पे भी क्या हो रही थी? बड़ी जगह के बारे में, यहाँ पे बड़े टाइम के बारे में। जैसे स्कूल स्टार्ट्स इन सितंबर, स्कूल सितंबर में शुरू होता है। क्लियर? तो जब भी हमें लॉन्गर पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मंथ्स, महीने, ईयर, साल, सीजन्स, मौसम, पार्ट्स ऑफ द डे। क्लियर? ऑन किस लिए यूज होता है? बचे क्या हमारे? डेज और डेट्स बच गए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे, को यूज करेंगे। फिर से रिपीट करूं, इन हम टाइम में कैसे यूज करते हैं? जब हमें बड़े टाइम के बारे में बताना है, जैसे कि मंथ्स, ईयर्स, तो इन। जब हमें डेज और डेट्स के बताना है तो ऑन। क्लियर? जैसे द मीटिंग इज ऑन मंडे, बैठक सोमवार को है, और हिंदी मीनिंग क्या है ऑन का? को, और इन का में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट। एक चीज याद रखना कि एट का मतलब होता है एग्जैक्ट। अगर जगह में है तो एग्जैक्ट प्लेस, टाइम में है तो एग्जैक्ट टाइम। क्लियर? देखो, द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, ट्रेन शाम 6 बजे आती है। तो आपने एग्जैक्टली बता दिया कि किस टाइम आते हैं? 6 बजे। तो हमने क्या यूज किया? एट यूज किया। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग मतलब थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना? समय के दौरान, मतलब उस टाइम पीरियड में। ड्यूरिंग, जैसे डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द मूवी, फिल्म के दौरान बातें ना करे। तो मतलब उतने टाइम पीरियड में वो काम नहीं करना है, तो हमने उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया है? कौन सा पूर्व सर्ग यूज किया? ड्यूरिंग, के दौरान। नेक्स्ट देखो, बिफोर आफ्टर, बचपन से देखते आ रहे हैं। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपने हाथ धो ले। तो अब क्या होगा? आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, मतलब पहले भी धो ले और बाद में भी हाथ धोए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन से हमें समझ में आता है दिशा, है ना? मूवमेंट, कि वो किधर होगा, है ना? इसको आप ऐसे याद रखो, आप कहीं घूमने गए, आपको जगह नहीं पता, तो कोई कैसे बताता है? आगे से राइट जाइए, फिर लेफ्ट जाइए। तो आपको क्या दिखा रहा है? दिशा दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। मूवमेंट हो रही है, तो डायरेक्शन और लोकेशन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो ना। लोकेशन जगह है और डायरेक्शन मूवमेंट बता रहे कि इस दिशा में जाना है। क्लियर? इसके लिए कौन कौन से हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं वो देख लो। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। सबसे पहला प्रेपोजिशन क्या है? टू। टू इंडिकेट्स मूवमेंट टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन। कोई भी डेस्टिनेशन के आपको उस जगह पे जाना है तो आप क्या यूज करोगे? टू यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो, ही इज गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा है। तो उसको पता है कि वो कहाँ जाएगा, उसकी डेस्टिनेशन क्या है? मार्केट है। तो हमने क्या यूज किया? टू यूज किया। He is going to the market, वह बाजार जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा into। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे on to। अब मैम इसमें फर्क क्या है?
इन और ऑन आ रहा है ना, तो इन और ऑन से याद रखना, इन मतलब में होता है, ऑन के लिए आपको कोई सरफेस होता है, पर होता है। क्लियर? जैसे उसमें टू जुड़ गया, मूवमेंट जुड़ गई, तो इन टू मतलब उसमें जा रहे हैं, ऑन टू उस पर जा रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इनटू शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जैसे द डॉग रैन इनटू द हाउस, कुत्ता घर में भाग गया। अब मूवमेंट हुई है, घर के अंदर जा रहे, तो क्या हुआ, इनटू हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ऑन टू। ऑन टू मतलब पर होगा, तो इसको भी देखो, शोज मूवमेंट टूवर्ड्स, उसकी ओर, है ना। जैसे द कैट जम्प्स ऑन टू द टेबल, अब क्या उसको एक सरफेस मिल गया कि वो उसके ऊपर कूदी है, तो यहाँ पे क्या आया, ऑन टू आया, कि बिल्ली मेज पर कूदी है। नेक्स्ट है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, की ओर। देखो ड्यूरिंग का के दौरान, उतने टाइम पीरियड में, है ना, टूवर्ड्स उस ओर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ड्यूरिंग मतलब उस टाइम पीरियड के दौरान, है ना। जैसे आपको बोल दिया जाए कि ड्यूरिंग द टेस्ट यू आर नॉट सपोज टू हेड डाउन, या फिर आप कोई बुक नहीं ओपन कर सकते ड्यूरिंग द एग्जाम, ना ही तो आप बुक यूज कर सकते हो, ना ही आप हेड डाउन यूज कर सकते हो, ना ही अपने मुंह को आगे पीछे कर सकते हो, तो वो किस टाइम होना है, ड्यूरिंग, उस दौरान। क्लियर? ये टूवर्ड्स, उसकी और, दोनों में फर्क है, कंफ्यूज मत होना। शी वॉक टूवर्ड्स द बीच, वह समुद्र तट की ओर चल दी। क्लियर? नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू मीन्स एंटरिंग एंड देन एग्जिटिंग समथिंग, किसी चीज में प्रवेश करना और फिर बाहर निकल जाना, मतलब जैसे आप किसी चीज के अंदर गए और फिर बाहर आ गए। ठीक है, दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वे जंगल से होकर गुजरे। अच्छा, एडवेंचर पार्क हम लोग गए होंगे, वहां पे भूल भुलैया होती है, हॉन्टेड हाउस होता है, तो आप लोग क्या करते हो, यू गो थ्रू द हॉन्टेड हाउस, है ना। आपने एंटर किया और फिर आपने एग्जिट किया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर। इसके मतलब से ही समझ जाओ, मैनर मतलब तरीका, कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हो। दीज प्रेपोजिशंस डिस्क्राइब द वे समथिंग इज डन, मतलब वो काम किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले क्या है, विद, के साथ। जब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल यूज किया, जैसे कि मैं पेन यूज कर रही हूँ बोर्ड पे, तो आई एम राइटिंग विद द पेन, है ना। जैसे राइट विद अ पेंसिल, एक पेंसिल के साथ लिखे। नेक्स्ट क्या है, बाय। बाय शोज द मेथड और मीन्स ऑफ डूइंग, के द्वारा, कि उसके द्वारा हुआ, है ना, कि किसकी हेल्प से हुआ। जैसे वी ट्रेवल्ड बाय अ कार, हमने कार के साथ यात्रा की, है ना, तो उसकी मदद से वो काम हुआ। क्लियर? एक में आपने एक चीज ली है हाथ में, दूसरे आप उसके हेल्प से कर रहे हो। ठीक है, तो विद और बाय में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है हमारा लाइक। लाइक हम सबको पता है, कोई सिमिलैरिटी बताते कि उसकी तरह, जैसे ही सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, वह एक पेशेवर गायक की तरह गाता है, मतलब वो कैसे गाता है, एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह। तो हमने क्या यूज किया, लाइक यूज किया। जैसे आई टॉक लाइक माई मम्मा, तो मैं अपनी मम्मी की तरह बोलती हूँ। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, विद का क्या होता है, के साथ, आउट मतलब बाहर। तो इसका जब हमने इसको एक साथ जोड़ा तो उसका मीनिंग क्या बन गया, के बिना। क्लियर? शोज द एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की एब्सेंस बताना, कि अनुपस्थित बताना, वो चीज है ही नहीं। जैसे नेवर लीव विदाउट अ फोन, अपने फोन के बिना कभी ना निकले। इसका क्या मतलब हुआ, कि उसके बिना नहीं जाना है, विदाउट फोन नहीं जाना है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ रीजंस और पर्पस, कारण का उद्देश्य के पूर्व सर्ग। अब जैसे आपने कोई भी काम किया है ना, आप उसका रीजन दे रहे हो, हम लोग आंसर में मैम हमसे रीजन मांगते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज, ड्यू टू। तो ये सब हमारे प्रेपोजिशंस ही तो हैं, पूर्व सर्ग ही तो है,
देखो सबसे पहले है फॉर। फॉर हमें कोई भी पर्पस या इंटेंशन बताता है। अच्छा, आपकी मम्मी का बर्थडे या मदर्स डे है या फिर कोई भी स्पेशल डे है, तो आप उनके लिए गिफ्ट लाते हो, तो आपके पीछे एक रीजन है ना। तो दिस गिफ्ट इज फॉर यू। आप अपनी मम्मा को कोई भी गिफ्ट दे रहे हो, कोई उपहार दे रहे हो, तो आप क्या कहते हो, ये गिफ्ट आपके लिए, ये उपहार आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज स्पेशल है ना। तो उसमें इंटेंशन है, तो फॉर को ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ। बचपन से आंसर्स में देखते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, तो वो हमें रीजंस बता रहे हैं। और ये कौन से ये क्या है, हमारे प्रेपोजिशंस है, पूर्व सर्ग है कि बिफोर ऑफ एक्सप्लेन्स द रीजन, कारण बताते हैं। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। तो अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ रेन मैच कैंसिल हो गया। क्लियर? ये सब हमारे प्रेपोजिशंस हैं, तभी मैं कह रही हूं कि इनको अच्छे से समझो ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आए। ड्यू टू और के कारण, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू मतलब सेम है, एक इनफॉर्मली यूज हो रहा है, एक फॉर्मली यूज हो रहा है। जैसे द डिले इज ड्यू टू द सॉरी जैसे कि आप कोई मीटिंग में गए है ना, सब लोग ट्रैफिक में फंस गए, आए नहीं, तो डिले हो गया, देरी हो गई, किसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से। तो हमने क्या यूज किया, ड्यू टू, क्योंकि ये ऑफिशियल बात थी, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशंस, कब्जे के पूर्व सर्ग। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है तो मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन का क्या मतलब। पूरी ग्रामर में आपको पोजीशन बार बार दिखेगा और ये बहुत आसान है, ये हमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना, पोजीशन मतलब अधिकार, ओनरशिप, बस। फिर चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। देखो यहीं पे ही लिखा है, दीज शोज ओनरशिप और बिलोंगिंग, ये स्वामित्व या अपनेपन को दर्शाते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑफ। ऑफ मतलब का। ऑफ एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, दो संज्ञा के बीच में संबंध बताना। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त। अब वो मेरा दोस्त है, मैंने ओनरशिप दिखाई है, मैंने पोजीशन दिखाया है, संबंध दिखाया कि हाँ वो मेरा दोस्त है। और देखो अ फ्रेंड, माइन, ये सब क्या है, नाउन प्रोनाउन, इनके बीच में संबंध बता रहा है, तो हमने क्या यूज किया, ऑफ यूज किया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है विद। विद मतलब के साथ, तो ये हमें पोजीशन में क्या बताएगा, ओनरशिप। जैसे अ गर्ल विद ब्लू आईज, नीली आंखों वाली लड़की, तो हमने क्या बताया, उसकी आईज कैसी है, ब्लू है, तो उसकी आईज पे तो उसका पोजीशन है, ओनरशिप है ही, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, विद यूज किया, के साथ यूज किया। ये हमें किसी के फीचर्स बताते हैं ना, कि कोई चीज कैसे दिखती है, उसकी विशेषता क्या है। नेक्स्ट, विदाउट का मतलब सेम ही रहेगा हर जगह के बिना। यहां देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या है, अ मैन विदाउट मनी, एक पैसों के बिना आदमी। क्लियर? मतलब सेम ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारे फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा, आप लोगों ने अगर फ्रेजल वर्ब्स देखे होंगे तो अगर हम दो वर्ड्स को उनको अलग अलग कर दे तो उनके सेपरेट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो वो फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं और हमें कुछ और ही मीनिंग देते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर आप लोगों को कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब्स आते हैं ना, कम से कम 15-20 भी आते हैं, है ना, अच्छे से, तो आपकी इंग्लिश ना इनहैंस होती है। देखो, दे बिकम पार्ट ऑफ वर्ब्स, ये हमने देख लिया है। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, एक जगह आप बोल रहे हो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, दूसरी ही जगह आप लोग बोल रहे हो प्लीज लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। तो देखो दोनों में ही कितना डिफरेंस आ गया। क्लियर? और आफ्टर क्या है हमारा, प्रेपोजिशन। लुक फॉर, फॉर भी आपका क्या है, प्रेपोजिशन, लेकिन वर्ब के साथ आया तो ये क्या बन गया, फ्रेजल वर्ब। क्लियर? ऐसे ही हमारे बहुत सारे वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स है, जैसे कि गिव अप, क्विट कर देना, टर्न ऑफ, किसी चीज को बंद कर देना, गेट ओवर, रिकवर कर जाना। These combinations cannot be understood by translating each other separately. अभी बताया, अगर उनको अलग अलग करके मतलब समझने की कोशिश करोगे तो उनका मतलब नहीं बनेगा, उनका मतलब ही एक साथ बनता है। तो चलो अब इनके कुछ रूल्स भी देख लेते हैं हमारे प्रेपोजिशंस के।
सबसे पहले प्रेपोजिशन क्या करता है कि वो फॉलो करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, या फिर वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे कि यहाँ किया हुआ विदाउट हमारा प्रेपोजिशन है, अभी अभी देखा किसको फॉलो कर रहा है, सेइंग, वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर? prepositions do not change their form, they have no plural और singular। अब ऐसा नहीं होगा जैसे आप यू कर दो कि टू का टूज बना दो, विद का वीड्स बना दो, ऐसा नहीं होता, ये सेम ही रहता है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्लियर? आई होप जो आपको इन वर्ड्स में इतनी सारी कंफ्यूजन थी उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, and thank you।